हालेलुया। आप सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की उपस्थिति में कि आपको और मुझे परमेश्वर ने संभाल के रखा और भी लोगों को संभाला। परमेश्वर का धन्यवाद हो, नया अवसर नया मौका दिया हम सबों को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने जोड़ा। आज का दिन, आज की ये सुबह हमारे जीवन में आई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु का धन्यवाद कि आप सब लोगों को भी फिर से प्रार्थना में जोड़ा, उपस्थित दिया, संगति को जोड़ा। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो हर पल हर समय हमारे ही द्वारा। ऐसा परमेश्वर से बोले। प्रभु आपको और अधिक तक आशीष देगा। परमेश्वर और अधिक आपकी उम्र को लंबी करेगा। परमेश्वर ऐसी दया और ऐसी कृपा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर के ओर से बाइबल के अनुसार और बाइबल से मिलता जुलता और परमेश्वर से मिलता जुलता कुछ बातों को, इम्पोर्टेंट बातों को जब हम सीखने पाएंगे, और मैं आशा करती हूँ कि इन बातें आप जरूर फॉलो करेंगे। इन बातों को आप जरूर अपने जीवन में आप इस्तेमाल करें, लागू करें। आप बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, बहुत कुछ आशीषित होना चाहते हैं। आज सब लोग आज चंगे भले होना चाहते हैं, परमेश्वर के मार्गों में चलना आज होना चाहते हैं। आपका मन बदलने वाला है। आज आपके मन से वो जितनी भी बुरी कल्पना है वो दूर होंगी अगर आप इस बातों को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम आपको अच्छी बातें बता रहे। हमेशा लोगों को आप देखना, संसार में या कहीं और देखना, कहीं अपने घर में, अपने सितारों में देखना, लोगों को अच्छी बातें हमेशा बुरी लगती है, वो नहीं करना पसंद करते उसको। लेकिन जो बुरी बातें होती है उन्हें वो लोगों को जरूर आकर्षित करती है अपनी ओर, उन्हें जरूर करने के लिए निर्भर कर देती है। उस काम को करने के लिए जो बुरा है, उस बुरा संगति है, बुरा चीज है, बुरा बोलने का शब्द, बुरा सोचने का ढंग, उसे करने के लिए हमारा शरीर, हमारा मन उत्सुक हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। लेकिन जो अच्छी चीज है उसे हम फॉलो नहीं कर पाते। वैसे आज परमेश्वर आपके लिए इन अच्छी चीजों को लाया है और अब मैं आशा करती हूँ कि आप इन्हें फॉलो करेंगे, इन बातों को, इन वचनों को फॉलो करेंगे तो जरूर आपकी दया होगी, जरूर आपकी रक्षा और सुरक्षा होगी। और पहली बात की आपको आज्ञाकारिता बनना है। जब तक आप आज्ञाकारिता नहीं बनेंगे तब तक आपके जीवन में ये सारी बातें नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर जो आज्ञा को मानता है उसी के जीवन को बदलता है और उसी के मनों को बदलता है। अगर आप वचनों को नहीं मानेंगे, वचन तो सुनते तो हैं, संगति रखते तो हैं, लेकिन सब व्यर्थ है अगर आप वचन को फॉलो नहीं करते, अगर आप संगति में नहीं रहते, अगर आप संगति में चलते नहीं है, उसके बातों को नहीं मानते, वचन के अनुसार आपका जीवन नहीं है, तो आपका संगति में रहना, प्रार्थना करना सब फालतू है। अगर आप आज से ही अगर वचन को फॉलो करने लगेंगे, जहां भी आपने एक शब्द भी वचन को सुना है, अगर आप उसे अपने हृदय में बसाएंगे, अपने जीवन में रखेंगे, तो सचमुच में निश्चय मैं आपको कहती हूँ कि परमेश्वर के नाम से आपको कभी किसी प्रकार के ठोकरें ना मिलेगी। क्योंकि प्रभु जो भी वचन देता है, जो भी वचन आज बीच में आपके आएगा, वो आपके जीवन को बदलेगा। क्योंकि वचन का एक एक पॉइंट हर एक के जीवन को बदलता है और आपका भी जीवन को बदल देगा। तो आपके पैर कैसे ठोकर में जाएंगे, आप गलत रास्ते में कैसे चले जाएंगे? जब आपको वचन पता होगा, जब आपको वचन मालूम होगा, तब आप बुरी संगति से बच जाएंगे और आपके इसमें बहुत से फायदे हैं। और परमेश्वर आपको यही सिखाना चाहता है कि सबसे पहले तुम आज्ञाकारिता बनो। आज हमारे जीवन में बिल्कुल भी आज्ञाकारिता नहीं है। आज हम वचनों को सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। चर्च में भी हमारा रहना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम वचन को रखते नहीं है। वचन भूल जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे माइंड में है। शैतान हमें सुनने नहीं देता, वचन को फॉलो नहीं करने देता, वचन के अनुसार चलने नहीं देता। इसलिए आज हमारे माइंड में वचन नहीं ठहरता है। प्रार्थना करिए मेरे प्रियो, इसके लिए हमें प्रार्थना की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रभु का वचन खुद बताता है प्रार्थना करोगा ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और हम परीक्षा में ना पड़ने से पहले अगर हम प्रार्थना करेंगे तो सचमुच में हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आएंगी। अगर आप प्रार्थना में मजबूत होंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे वचन याद करने की शक्ति और सामर्थ्य दे, तो प्रभु आपको जरूर वचन प्रभु याद रहने की शक्ति और सामर्थ्य। प्रभु के बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। जो अनपढ़ है, जो पढ़ नहीं सकते, उन्हें भी परमेश्वर वचन पढ़ने के लिए सिखा दिया है। तो आपको वचन याद करने के लिए जरूर प्रभु आपको आशीष देगा, वचन याद करने के लिए जरूर आपको शक्ति देगा, क्योंकि वो अनपढ़ों को भी पढ़ाने वाला खुदा है। आज आप गवाही सुनना कि परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते हैं। गवाहियों से विश्वास बढ़ता है। गवाही सुनिए आप, गवाही सुनने से और भी आपको जीवन में रास्ता मिलेगा और भी आपको पावरफुल मिलेगा।
इसलिए आप गवाही सुनना, गवाही में और भी विश्वास बढ़ता है। आइए हम और दूसरी बातों की ओर चलेंगे कि सबसे पहली बात की आज्ञाकारिता, दूसरी बात प्रेम। जो परमेश्वर का सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि तुम जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी प्रेम रखोगा। परमेश्वर का वचन में लिखाया है मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर सबसे प्रेम रखा। हो सकता है तो वो गाली दे सकता था, उसे जो मारते थे, कोड़े और नाना प्रकार के उसे घात करते थे, उससे किसी प्रकार के मारते थे, पीटते थे और नाना प्रकार कांटों का मुकुट उस पर ढा दिए, भी उन्होंने, परमेश्वर ने उनसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता था। वो जानता था कि ये मेरे बेटा और बेटियां हैं, ये नहीं जान रहे कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का यही बोली था, यही कह रहे थे परमेश्वर। इसलिए अगर हम संसार में, मैं भी संसार में रहती हूँ, आप भी इस देश में रहते हैं, आप हो सकता है आज बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग आज एक के गाली के बदले से 100 गालियां उसे सुना देते हैं। ये प्रेम नहीं है। और एक थप्पड़ की वजह से लोग नाना प्रकार उससे बदला लेने के लिए उसके पीछे हो लेते हैं। ये पाप, ये प्रेम नहीं है, इसे प्रेम नहीं कहते। आज लोगों को एक चीज मांगने की वजह से लोग इनकार कर देते हैं, ये प्रेम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, माँ जो तुम्हें एक कुर्ता मांगेगा उसके बदले तुम 2 कुर्ता देना का। अगर तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा गाल भी फेल देना। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वचन लिखा हुआ हर एक पूरा होता है। वचन हर एक के जीवन में काम करता है, वचन हर एक के जीवन में इस्तेमाल करता है। वो वचन जो पवित्र है, वो वचन जो शुद्ध है, और परमेश्वर के वचन में जब लिखा है तो हमें इसे मानना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा तो हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का वचन लिखाया है। और आज से अगर मेरे प्रियो, अगर आप भी अगर लड़ाई झगड़े करते हैं, पड़ोसियों में अच्छा मेल मिलाप नहीं है, तो ये शैतान का काम है। अभी आपको सुधरना पड़ेगा, अभी आपको उस हालातों को सुधारिए। अगर भाईचारा में प्रेम नहीं है, भाईचारा में प्रेम बढ़ाइए। परमेश्वर का वचन यही सब कहता है, तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगा। हमें कभी किसी, वो भले दूसरा आदमी भले हमसे कड़वाहट रखता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कड़वाहट रखने के लिए बिल्कुल नहीं कहता। हमें प्रेम रखना है उससे, चाहे हमारी जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ हो गई हो, हमें प्रेम रखना है उसके प्रति। कभी हमें गलत नहीं सोचना है, उसकी हमेशा भलाई करना है, क्योंकि खुदा जानता है, वो खुदा सबका श्रोता है। वो खुदा जानता है कि मेरे बेटे और बेटियां प्रेम कर रहे हैं, कि प्रभु इसका फल आपको निश्चय आशीष देगा, प्रभु जरूर इसका फल देगा आपको। इसलिए आप परमेश्वर के अनुसार प्रेम रखें। आपका प्रेम ठंडा ना पड़ने पाए, आपका प्रेम निस्वार्थ रहना पाए, आपके प्रेम में किसी प्रकार के कड़वाहट ना रहने पाए, चिड़चिड़ापन ना रहने पाए, नाना प्रकार के कुड़कुड़ाहट ना रहने पाए आपके प्रेम में। आपका प्रेम एकदम सीधा साधा सिंपल और परमेश्वर को भावता हुआ रहने पाए आपके प्रेम में। वो ऐसा आपने प्रेम रखिए, अपने परिवार में प्रेम बनाए रखिए और अपने लोगों में प्रेम बनाए रखिए। ऐसे में आपकी बहुत कुछ फायदा होने वाली है, बहुत कुछ आशीष आपको मिलने वाली है। अगर आप प्रेम नहीं बनाए रखेंगे, एक दूसरे में प्रेम नहीं रहेगा आपके जीवन में, तो आपका जीवन बेमतलब का है। आप बेमतलब के हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको खरा बनाने के लिए कहता है। परमेश्वर का वचन खराई का वचन है, और उसके सुनने वाले भी खरे बनने पाए। और आप दया करिए, मदद कीजिए दूसरों की, और ईमानदारी से, और जहां आपको मदद करने की जरूरत है वहां करिए। परमेश्वर का वचन वहां बोलता है, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, हमें ऐसे बेमतलब फालतू चीजों में मदद नहीं करना है। परमेश्वर सोच समझ के आपको बुद्धि दिया है, और आप उस बुद्धि का इस्तेमाल करें, उस बुद्धि की उपयोग करें, और बुद्धि के अनुसार हर एक काम करें। अगर तुम्हें कोई आकर फालतू से तुम्हें एक थप्पड़ मार रहा है, तो उसे समझाइए कि मैंने क्या किया है। उसका बात सुलझाने से सुलझता है, अगर हम उसे और मारेंगे तो वो और चिढ़ेगा। इसलिए आप पूछें कि आप क्यों मारे हमें। ऐसी नाना प्रकार के उदाहरण है परमेश्वर के लिए। आप ऐसी प्रेम में बने रहिए। आपके घर में सबसे ज्यादा प्रेम होना बहुत जरूरी है, आपके भाइयों में, आपके बहनों में, आपके माता पिताओं में। अगर आप प्रेम नहीं कर रहे, अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं हो और आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, कोई मतलब का नहीं है, सब फालतू है। अगर आप प्रेम करेंगे, अगर आप प्रेम आज से करना सीख गए, तो परमेश्वर जो प्रसन्न, एक आप परमेश्वर को प्रसन्न कर दिए। आइए हम इन सारी बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे कि आपके सारी बातें परमेश्वर आपके जीवन में लागू करे।
हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु खुदावन जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से इन सब भाई बहनों को मैं तेरे चरणों के निकट में लेकर आती हूँ। आज जो कुछ भी प्रार्थना की उपस्थिति में इन्होंने सुने हैं पिता, वचनों को बोले हैं और बातचीत किए हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु सचमुच में तेरा अनुग्रह, तेरा काम होती रहने पाए। आज की प्रार्थना से हर एक लोग बदल जाने पाए, हर एक प्रेम में बढ़ जाने पाए, हर एक आज्ञाकारिता बन जाने पाए, हर एक किसी बातों को परमेश्वर जो इंकार करने वाली दुष्ट आत्मा वो दूर हो जाने पाए, प्रेम में नहीं रहने देने वाली गंदी आत्मा दूर हो जाए, इनके परिवार से कड़वाहट, बैर, दुश्मनी खत्म होने पाए, इनका परिवार परमेश्वर प्रभु आशीषों से भरा रहने पाए, प्रेम से भरे रहने पाए, शांति से भरे रहने पाए, आनंद से भरे रहने पाए मेरे प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, क्या छोटे क्या बड़े क्या बुजुर्ग क्या जवान, सबों को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे अधीन में लाती हूँ मेरे पिता। सबों की रक्षा और सुरक्षा करना मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, इन्हें बदलने की, इनके मन को फ्रेश कर, ताजा कर, नया कर मेरे प्रभु जी। छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगते हो, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।